सहारियन और हमारा इंडिया का बॉन्ड को ऑनलाइन करने में बहुत सारे जमाकर्ताओं ने गलतियां कर दी हैं। जी हाँ, गलतियां तो मैंने भी की हैं। और गलतियां हुई कहाँ है, तो पॉइंट को कैलकुलेट करने में, क्योंकि बहुत सारे सहारियन और हमारा इंडिया और क्रेडिट कोऑपरेटिव का बॉन्ड ऐसा है जिसमें आपको एक जमा राशि तो नंबर में दिया गया है, जैसे कि 5000, और एक में आपका पॉइंट में दे दिया गया है, जैसे कि 50 पॉइंट या 60 पॉइंट। तो बहुत से जमाकर्ताओं का यह प्रश्न था कि कृपया मैं एक वीडियो बना दूं कि उनको जो ज्वाइनिंग पॉइंट है उसको आप जमा राशि में जोड़ना है कि नहीं जोड़ना है, और अगर जोड़ना है तो फिर कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसको राशि में कैसे बदलेंगे। तो जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं इस पर सहारा इंडिया ऑफिस से संपर्क करके और एक वीडियो जरूर लाऊंगा, तो आज मैं आपको यही बताने वाला हूं कि आप सहारियन या फिर क्रेडिट कोऑपरेटिव या फिर हमारा इंडिया का वैसा सर्टिफिकेट जिस पर पॉइंट में आपका जमा राशि दिया गया है उसको आपको जोड़ना है कि नहीं जोड़ना है, और जोड़ना है तो उसको कैसे आपको जमा राशि में बदलना है, ये मैं आपको आज बताऊंगा। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं नागेश भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये जानने से पहले कि आपका ज्वाइनिंग पॉइंट जो है वह जमा राशि में जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा, और अगर जुड़ेगा तो कैसे जुड़ेगा, ये बताने से पहले मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि ज्वाइनिंग पॉइंट होता क्या है और आखिर क्यों एक ही सर्टिफिकेट पर एक में आपको जमा राशि दी गई है और एक में ज्वाइनिंग पॉइंट दिया गया है। पहले आप इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। तो ये समझाने के लिए मैं आपको आज से 10-11 साल पहले ले चलूंगा। 2012 में आपको ले चलूंगा। 2012 में हुआ क्या था कि जब सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि सहारा का जो रियल इस्टेट और हाउसिंग का जो उनका स्कीम है उसमें जरूरत से ज्यादा जमाकर्ताओं से पैसे ले लिए गए हैं, तो उस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने सहारा श्री को यह आदेश दिया था कि आपको 3 महीने के अंदर जो भी रियल इस्टेट और हाउसिंग का आपका जमा राशि है वो आपको जमाकर्ताओं में दे देना है, ब्याज सहित। चूंकि राशि बहुत बड़ी थी और सहारा तो सक्षम नहीं थी कि वो केवल 3 महीने में इतनी बड़ी राशि को इतने सारे जमाकर्ताओं में डिस्ट्रीब्यूट कर दे, बांट दे, वो भी ब्याज सहित। तो उस समय 2012 में सहारा के द्वारा युद्ध स्तर पे आपके रियल इस्टेट और हाउसिंग डॉक्यूमेंट को क्यूसॉप में कन्वर्ट किया जाने लगा। जी हाँ, ये काम युद्ध स्तर पे चल रहा था और सारे आपके रियल इस्टेट और हाउसिंग के डॉक्यूमेंट जो है वो किसी जमाकर्ता से पूछकर या बिना पूछे भी सबका कन्वर्ट कर दिया गया। कन्वर्ट होने के बाद आपका जो वो रियल इस्टेट और हाउसिंग का डॉक्यूमेंट था उसको क्यूसॉप में चेंज किया गया। क्यूसॉप चूंकि 6 वर्ष में आपको डबल से अधिक पैसे दे रहे थे, तो लगभग कुछ डिपॉजिटर अपने मन से कन्वर्जन करवा लिए और कुछ को बिना बताए कन्वर्जन कर दिया गया। और कन्वर्जन करके जितने भी सारे उसके डॉक्यूमेंट थे, वाउचर थे, लगभग 300 ट्रक में उसको बांधकर और सेबी के ऑफिस में भेज दिया गया कि हमने पेमेंट कर दिया। लेकिन सेबी इसको माना नहीं, जिसके बाद बहुत सारे कानूनी प्रक्रियाएं चली, सहारा श्री जेल भी गए। हम लोग उस पर नहीं जाएंगे। फिर हुआ क्या कि क्यूसॉप का अमाउंट जो आपका कन्वर्जन हुआ 2012 में, 2012 के बाद 6 साल बाद जब क्यूसॉप 18 में जब पूरा हुआ, मैच्योरिटी पूरी हुई, तो चूंकि बहुत सारे अमाउंट थे, बहुत सारे डॉक्यूमेंट थे क्यूसॉप के, फिर सहारा इंडिया पर बर्डन आ गया कि वो इतने सारे अमाउंट, इतने सारे सर्टिफिकेट का पेमेंट कैसे करे। तो उस समय फिर से 4 स्कीमें लाई गई, या कुछ स्कीम पहले से चल रही थी जैसे क्रेडिट कोऑपरेटिव। तो उस समय फिर से कुछ नए स्कीम लाए गए जैसे कि सहारियन, हमारा इंडिया, स्टार मल्टीपर्पज, और आपके क्यूसॉप के जमा राशि को इन चारों स्कीम में फिर से कन्वर्जन किया जाने लगा। अब हुआ ये कि अगर 2018 तक आपका मान लीजिए क्यूसॉप में अगर 20,000 रुपए जमा है, तो उस 20,000 रुपए में 2018 तक तो कुछ ब्याज भी बना होगा, क्योंकि आपने 2012 में कन्वर्जन कराकर क्यूसॉप में अपने जमा किया था। तो 2012 से 2018 तक आपका जो जमा राशि था क्यूसॉप में उसका कुछ ब्याज भी बना होगा। तो 2018 में हुआ यूं कि आपका जो 20,000 जमा राशि क्यूसॉप में था उसका एक बॉन्ड तैयार कर दिया गया, और फिर आपका जो उस पर ब्याज बना था, मान लीजिए कि 20,000 का आपका ब्याज दोगुना से अधिक 22,000 बना था, तो उसका आपको 220 पॉइंट करके और दूसरे सर्टिफिकेट में लिख दिया गया। ध्यान समझिएगा, आपका एक जो मूलधन राशि था क्यूसॉप का उसका एक बॉन्ड बना दिया गया, और जो उसका ब्याज राशि था क्यूसॉप का उसका एक बॉन्ड बना दिया गया। और आप देखेंगे ध्यान से तो आपका जो बॉन्ड है सहारियन यूनिवर्सल का या फिर हमारा इंडिया का, जिसमें आपका मूलधन लिखा है और इसमें आपका ब्याज पॉइंट में लिखा है, दोनों का बॉन्ड नंबर एक ही होगा। तो इस स्थिति में आपको अब करना क्या है, मैंने सहारा इंडिया से पूछा तो मुझे यही कहा गया कि जो आपका मूलधन राशि है जो नंबर में लिखा गया है एक सर्टिफिकेट पर, और जो आपका ज्वाइनिंग पॉइंट है,
तो ज्वाइनिंग पॉइंट में आपको 100 से गुना करके उसको आपको राशि में बदल लेना है, और फिर ज्वाइनिंग पॉइंट वाले राशि को और फिर आपका जो क्यूसॉफ्ट का मूलधन राशि था, इन दोनों को जोड़कर ही सहारियन का मूलधन राशि होगा जो आपको अपने साइट पे लिखना है। जी हाँ, आप ध्यान रखिएगा कि आपके पास सहारियन या हमारा इंडिया का किड कोऑपरेटिव का जो भी सर्टिफिकेट है उसमें अगर आपका राशि दो चीज में लिखा गया है, मतलब कि एक नंबर में और एक पॉइंट में, तो आपको पॉइंट को सबसे पहले राशि में बदल लेना है, उसमें 100 से गुना करके, और तब उस राशि को और फिर उस मूलधन को जो क्यूसॉफ्ट का मूलधन था, जो आपके सहारियन में या फिर हमारे इंडिया में या फिर किड कोऑपरेटिव में राशि में लिखा होगा, तो राशि को और फिर आपके पॉइंट को दोनों को जोड़कर ही लिखना है, और पॉइंट ज्वाइनिंग पॉइंट को राशि में बदलने के लिए आपको उससे 100 से गुना कर देना है। तो बहुत सारे लोगों ने अभी तक गलतियां कर दी हैं, उन्होंने केवल राशि जो लिखा था यानी कि क्यूसॉफ्ट का ब्याज लिखा था एक सर्टिफिकेट पे, उसी को उन्होंने ऑनलाइन मूलधन में कर दिया है। ये गलती मैंने भी किया था। राम आदेश का समाधान का तो आप निश्चिंत रहें, इससे कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि आपने जब स्कैन करके डाला हुआ है तो आपने दोनों बॉन्ड को एक साथ स्कैन किया हुआ है, और जो वेरीफाई करने वाला है सीआरसीएस पोर्टल पे वो सहारा इंडिया का ही जो कार्यकर्ता है या फिर जो आप कहें कि ऑफिस स्टाफ है, वही आपका वेरीफाई करेगा कि आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया है वो सही है या नहीं। तो आपने दोनों सर्टिफिकेट अपलोड किया हुआ है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपका पैसा पूरा मिलेगा, ब्याज सहित मिलेगा। और इसके आगे अगर कुछ आपका अपडेट हो, कुछ भी समस्या हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं सीआरसीएस ऑफिस में बात करके आपको अपडेट कर दूंगा। लेकिन आप घबराएं नहीं, अब आप जब भी ऑनलाइन करें, चाहे हमारा इंडिया है, चाहे किड कोऑपरेटिव या फिर सहारियन, अगर आपका जमा राशि दो चीज में दिया है, एक नंबर में और एक पॉइंट में, तो आप पॉइंट को 100 से गुना करके उसको राशि में बदल लें, और फिर उसको आप मूलधन वाले राशि में जोड़ दें जो आपका एक बॉन्ड में दिया होगा। तभी आप दोनों को जोड़कर ही और अपना सहारियन या फिर हमारा इंडिया या फिर किड कोऑपरेटिव का आप जमा राशि लिखेंगे, मूलधन लिखेंगे सीआरसीएस के साइट पर, और तब आप सबमिट करेंगे। और जब आप स्कैन करें तो दोनों बॉन्ड को जो जिस पे राशि में लिखा होगा आपका और इसमें पॉइंट में लिखा होगा, दोनों को एक साथ स्कैन करके ही अपलोड करें, ताकि बाद में आपको कोई असुविधा ना हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। और आपका अगर कुछ क्वेरी हो या फिर आपकी कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।